को फांसी की सजा दी गई थी उनके लिए राहत की खबर आ रही है। खबर कतर से ये आ रही है कि मौत की सजा पर रोक लगाई गई है। कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। देखिए, क्वाइट डिप्लोमेसी की वजह से ही मुझे लगता है आज ये जो एक खुशखबरी है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। इंडिया ने बिहेव किया कि वी आर अ पावर, नेवर एवर ट्राई टू मेस विद अस। हम वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि रमजान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ कर दें। भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। हाफिज सईद जैसे लोगों को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान इज द सिक मैन ऑफ साउथ एशिया हो चुका है और अमेरिका इसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे। जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अमेरिका को इंडिया से डर लगने लगा है। जब गलवान हुआ तो पूछा इंडिया, भाई तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। इंडिया ने कहा तू टेंशन ना ले, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ दूंगा, तेरे साथ की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी बता दूंगा, अभी उछल मत। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा। हमने भीख नहीं मांगी किसी से और अब भी नहीं मांगते और आगे भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कतर कुछ दिन पहले 8 नावी ऑफिसर को फांसी की सज़ा सुनाया था। कतर गवर्नमेंट अभी ये सज़ा को खारिज करते हुए भारतीय जो एक्स नावी ऑफिसर है उनको वो फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया है, और ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि उनको कहाँ पे किस तरह जो साजिश के चक्कर में फंसाया गया था वो भारत में उसका छोड़ दिया जाएगा कि उनको अलग कुछ सज़ा दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई निर्धारित नहीं किया गया है। और इसको देख के पाक मीडिया हैरान है कि भारत कैसे ऐसे कर सकता है। वो कनाडा मीडिया बोलता रहता है कि भारत के दबाव से कतर ने रिहा कर दिया 8 नावी ऑफिसर को, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट इसके पीछे था और इसको फंसाए गए थे 8 नावी ऑफिसर को। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। उसके बारे में अगर हम बात करें तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी फॉरेन पॉलिसी की। और इस पे आप क्या कहेंगे कि वो जो आपके 8 नेवल ऑफिसर्स जो है कतर में, उनकी सजा जो थी वो बदल दी गई है? देखिए जी, बदल दी गई है, आपने बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ 8 की नहीं बदली, बल्कि जो आप अगर देखेंगे कुवैत ने किया कि कतर ने किया? कतर। अच्छा, जो कतर ने जो ये सजा माफ की है वो सिर्फ उनकी नहीं की है, 8 बहुतों की कर दी है। मतलब मैं आपको एक पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वो ये है कि टोटल 115 लोग थे, ठीक है ना। 115 में से जो 15 लोग थे उनकी डेथ सेंटेंसेस को कम कर दिया गया है, और उसके अलावा मतलब इस तरीके से की गई। तो ये 8 जो हमारे नेवी के थे, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया की है। और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को। ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन हो गया। भैया मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। आजकल की डेट में मेरे पास कुछ पैसे कम है घर बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को लिख दूं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब मोदी है तो वाकई। सर वो आप कह रहे हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है, और अगर कोई पाकिस्तान से यही बात कर दे, अगर हम तारीफ के उसमें भी अगर कह दें कि जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि इंडिया में बड़ा कुछ हुआ मोदी जी के टेन्योर में, तो जी बहुत लोग हैं सर उनके तो सही मिर्चें लग जाती हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। मतलब ये पहले लोग देखे मैंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं,
आपके प्राइम मिनिस्टर की हमेशा जो बुराइयां होती रही पाकिस्तान में, उसको छोड़कर पाकिस्तान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी जो है वो नाराज हो रहे, वो भड़क रहे, कहते जी क्यों कहा। तो मतलब ये वाला पागलपन मैंने पहली बार देखा है इंडियंस में। पहले कभी ऐसे लोग मेरे से टकरे नहीं है, लेकिन इस बार तो ऐसे लोग हैं कि अगर मैं तारीफ करूं मोदी जी की तो भी मेरे गले पड़ जाते हैं। अच्छा, जब मैं नहीं करती थी 4 साल पहले तो उसकी वीडियो लगा रहे हैं। यार चाहते क्या है, एक बार बता दें ताकि मैं उस हिसाब से चलूं। लेकिन बहरहाल ये सब बात सिर्फ मेरी नहीं है, मोदी जी की बात आपने देखा होगा, इमरान खान ने भी तारीफ की थी, उन्होंने कहा जी वो करप्ट नहीं है। तो ऐसा करके, और जो इस्लामिक कंट्रीज कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक, जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी, इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं, दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी। आपको याद होगा, मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक, जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की, ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी, आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई, और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि 1 ऑफ जो थी, आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से, वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको, जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। सो लगता तो ये है, द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग कि अब वो जो लोग हैं, जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे, और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। एक तो या तो वो अपने वापस वतन आके सज़ा पूरी करेंगे, या फिर वो वहाँ पे उनको कतरी जो अमीर है वो माफ़ कर देंगे। लाइकली चांस ये है कि कतरी अमीर माफ़ कर देंगे, बिकॉज अगर उन्होंने भेजना ही है तो फिर इस तरह भेजें ताकि एक ऐसी चीज़ हो जिससे पता चले कि भाई हाँ ठीक है। तो लेट्स सी इसमें इंडिया किस हवाले से कितना जो है वो क्या करता है और कैसे चीज़ें होता है। अब ये इंडियन ऑफिशियल जो कि प्राइवेट कंपनी अल्धारा में काम कर रहे थे, अगस्त में लास्ट ईयर इनको जो है वो ये एस्पिनज के केस में पकड़ा गया। अब ये जो हैं, ये नेवी वेटरन्स हैं, इनको डेथ सेंटेंस हो जाना और फिर ये सारा फॉलो अप होना, इट वाज बेसिकली ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मैंने आपको कहा है कि नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से, और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता।
यही हमें फिर दुख होता है कि हम क्योंकि उन पे जाते हैं, जाके कहते हैं यार सानू ना पैसे दे दो, हमने वो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं और हमने वो रखने हैं, और जब वो